तो मनोज सर, एक लेकिन बड़ी बात है, बीजेपी ने अपने 25 उम्मीदवार बदले इन चुनाव में और उनमें से 16 जीत गए। तो क्या ये माना जाए कि एक तो आरएसएस वाली बात जो कह रहे थे अनिल सर कि भाई आरएसएस ने मेहनत की ग्रामीण वोटों को लेकर के, बीजेपी ने उस ग्राउंड पर लेबल लगा कि नहीं भाई ये नहीं जीत सकते, टिकट काट दिया, वो कामयाब हो गए, ये अति आत्मविश्वास में फेल हो गए, क्या यही हुआ? हाँ देखिए, मेरे को लगता है कि अगर आरएसएस ने वहाँ मेहनत करी है तो उसका 3 कॉन्स्टिट्यूंसी बताता हूँ। 3 कॉन्स्टिट्यूंसी भवानी खेड़ा, फरीदाबाद एनआईटी और इंद्री। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं सर, एक बार मनोज सर बोले फिर आपके पास आ रहा हूं। मनोज सर देखिए ऐसा है कि लोकसभा इलेक्शन में आरएसएस ने बिल्कुल भी काम नहीं किया और उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और मेरे को लगता है कि अगर इस बारी आरएसएस ने पूरा अगर दिल लगा के हरियाणा में काम किया है और हरियाणा में ये रिज़ल्ट सामने आए हैं, तो इससे पता चलता है कि बीजेपी के अंदर आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बीजेपी में किस तरीके से उसका इम्पैक्ट होता है। आरएसएस के अगर वर्कर, आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, अगर वो अपने आप को विड्रॉ करें इलेक्शन से, तो उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। नहीं, आपको सर क्या लगता है, आपको क्या लगता है सर, ये जो बदलाव हुआ टिकट का, ये आरएसएस के कहने पर हुआ है, बीजेपी ने बदला? ये तो देखिए मेरे को मालूम नहीं है कि ये कैसे हुआ है, लेकिन क्योंकि अब रिजल्ट सामने आ गया है, क्योंकि ये जो बदलाव हुआ है, तो अब तो जो भी काम बीजेपी ने करा वो सारा का सारा ठीक है। अगर यही हार जाती बीजेपी तो जो भी काम बीजेपी ने करा था वो गलत था। भाई बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता, मतलब एक टाइम पे बड़े नेता थे, वो क्या नाम है उनका, शर्मा, वो जो थे रामविलास शर्मा, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। तो अगर हम लॉजिकली देखें तो सबसे बड़े नेता को उन्होंने टिकट नहीं दिया, लेकिन किसी और को टिकट दिया तो भी बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।